दोस्तों जो मैं आपको ये स्टैटिक जीके की क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ, इसकी पिछली क्लास में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा था, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और मैं आपको फिर से यही बता देता हूँ कि अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जितने भी सब्जेक्ट से संबंधित जीके के क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं सभी सब्जेक्ट को कंप्लीटली पढ़ाऊंगा। तो उसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और एक प्रश्न एग्जाम में जितने भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, मैं उतने ही प्रकार से पढ़ाऊंगा। यानी आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट आंसर लगाओगे। और इतने साधारण तरीके से मैंने हार्ड से हार्ड क्वेश्चंस को रखा है और बहुत सरलता से आपकी एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इस बात को आप इस वीडियो को ही देखकर अंदाजा लगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी कला जो है ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है बिहार राज्य से। बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित भारतीय कला का रूप क्या है? तो बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में जो प्रसिद्ध चित्रकला है वो है मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में प्रचलित एक लोक कला है, यह आपको याद रखना है। और दोस्तों जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये 90% क्वेश्चन एग्जाम में पिछले पूछे हुए हैं। तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो तिरुपति मंदिर की अगर हम बात करें तो ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत के किस भाग में जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है? तो भारत के राजस्थान राज्य के माउंट आबू में यह स्थित है। होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो होयसलेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो हेलविड में है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्वामी नारायण मंदिर जिसे अक्षरधाम मंदिर भी कहा जाता है। तो स्वामी नारायण मंदिर जो अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? तो ये है गांधीनगर में। नेक्स्ट है, आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर दिवस की अगर हम बात करें तो ये 24 जुलाई को मनाया जाता है। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है। पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज जो संबंधित है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये संबंधित है कथक से। और कथक उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो लच्छू महाराज जो संबंधित है दोस्तों ये भी कथक से संबंधित है। बोरोबदुर का बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो बोरोबदुर का बौद्ध स्तूप की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है? तो ये जावा में है। नेक्स्ट, मुसलमानों का पवित्र स्थान मक्का किस देश में है? तो मुसलमानों का पवित्र स्थान मक्का है, जो किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में है। पेंटागन किस देश में है? तो पेंटागन जो है ये है अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैसाखी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में बैसाखी का त्योहार अगर हम बात करें कहाँ मनाया जाता है? तो भारत के पंजाब राज्य में मनाया जाता है। और ये किस महीने में मनाया जाता है? तो ये अप्रैल महीने में मनाया जाता है। और अप्रैल के 13-14 तारीख को मनाया जाता है। भारत में बैसाखी का त्योहार अप्रैल माह की किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर है 13-14 अप्रैल। नेक्स्ट, बैसाखी का त्योहार किस धर्म से संबंधित है? तो बैसाखी का त्योहार जो संबंधित है दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिख धर्म से। नेक्स्ट, बंगाल में बैसाखी के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि बंगाल में भी बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन वहां इसे दूसरे नाम से जाना जाता है। तो वो कौन सा नाम है? तो बंगाल में नब्बा वर्ष के नाम से बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। वही बात करें केरल में बैसाखी के त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? तो केरल में जाना जाता है पूरम विशु के नाम से। और दोस्तों असम में जो बैसाखी के त्योहार को जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो ये नेपाल में स्थित है। तक्षशिला किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है?
तो बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था मुगल शासक औरंगजेब ने। और ये कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद में है, और औरंगाबाद जो है वो महाराष्ट्र में है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। और आप इस बात से निश्चित रहें, आपका मैं सभी सब्जेक्ट कंप्लीटली पढ़ाऊंगा, यानी आपको कोई किताब भी बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना, इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और इतने प्रश्न एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। आपको याद रखना है कि स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल रग्बी फुटबॉल है। लाल बहादुर शास्त्री जयंती कब मनाई जाती है? तो लाल बहादुर शास्त्री जयंती की अगर हम बात करें तो ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। विशु किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो विशु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है। वह त्योहार जो केरल में राक्षस नरकासुर पर भगवान कृष्ण की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो वह त्योहार है विशु। कर्नाटक के तुलनाड क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार कौन सा है? तो विशु केरल में मनाया जाता है, लेकिन ये कर्नाटक के तुलनाड क्षेत्र में ही मनाया जाता है। तो वहां एक हिंदू त्योहार के नाम से जाना जाता है इसे, तो कौन सा है? विशु। स्वर्ण बालिका किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो स्वर्ण बालिका जो कहा जाता है वो पीटी उषा को कहा जाता है। पीटी उषा को स्वर्ण बालिका के नाम से जाना जाता है और पीटी उषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोमा विश्वास किस खेल से संबंधित है? तो सोमा विश्वास जो संबंधित है ये एथलेटिक्स खेल से संबंधित है। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है दोस्तों 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को मनाया जाता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट खेल से संबंधित है और ये कहाँ है? तो ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में स्थित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये भी क्रिकेट से संबंधित स्टेडियम है। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो सही आंसर है जयपुर में, और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। सवाई मानसिंह स्टेडियम किस खेल का स्टेडियम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्रिकेट। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय जो है किस राज्य में है? तो ये गोवा राज्य में है। कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र क्या है? तो कलमकारी चित्रकला जो फेमस है दोस्तों वो कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का जो संबंध है वो किस खेल से है? तो वो संबंधित है गोल्फ से। कालीघाट पेंटिंग का मुख्य केंद्र क्या है? तो कालीघाट पेंटिंग जो प्रसिद्ध है वो कोलकाता में है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो सचिन तेंदुलकर भारत के प्रथम खिलाड़ी या सबसे कम उम्र के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला था। तो इन्हें मिला था 2014 में। भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी है। सबसे कम उम्र में किस व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? तो वह व्यक्ति जिन्हें सबसे कम उम्र में भारत रत्न मिला था तो वे थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों, सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। 24 अप्रैल 1973 को सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। नानाजी देशमुख को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो नानाजी देशमुख को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वो कब सम्मानित किया गया था? तो सही आंसर है 2019 में। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों क्या? वॉलीबॉल। मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो थे जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे गौतम। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे दोस्तों? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, जोरोस्टर पारसी धर्म के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये जो अमजद अली खान थे ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे सरोद को। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो उनका संबंध है बांसुरी से। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई लोक नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो संबंधित है वो सर्वोच्च, ये सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? नरगिस दत्त थे, जिन्हें 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था। नरगिस दत्त, सॉरी दोस्तों, देविका रानी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है दादा साहेब फाल्के को। भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो भारतीय सिनेमा जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है। किसी व्यक्ति को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? सही आंसर है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जब मिला था 1969 में मिला था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का जो हिंदी में जानते हैं, तो यूनेस्को को हिंदी में जानते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के नाम से, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। और पेरिस कहाँ है? तो फ्रांस में है। नेक्स्ट, यूनेस्को का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सही आंसर है 1945 में। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो यूनेस्को को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी की अगर हम बात करें तो वो है यूनेस्को। वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देश कितने हैं? तो वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देश है 193। वहीं अगर बात करें वर्तमान में यूनेस्को के सहयोगी सदस्य देश कितने हैं? तो 11। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यानी यूनेस्को को इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। अगला क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। किसका उद्देश्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है? तो दोस्तों, आपको इस प्रश्न को कैसे याद रखना है? बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको संस्कृति से याद रखना है। तो संस्कृति से संबंधित जो एक संगठन है वो यूनेस्को ही है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो है महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है? तो पोंगल जो मनाया जाता है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। पोंगल त्योहार में लोगों के द्वारा किस देवता की पूजा की जाती है? तो पोंगल त्योहार में लोगों के द्वारा जो पूजा की जाती है वो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।